राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडले युगल चंद्र श्री श्यामा श्याम और समस्त हित परिकर निज परिकर। यहाँ यदि हम इंद्रिय और मन इन दो को यहाँ की रहनी के अनुसार गुरु कृपा से कर पावें तो जैसे विषयी पुरुष का मन स्वयं विषय में आसक्त होकर चिंतन करता रहता है, ऐसे यहाँ का प्रभाव अचिंत्य रस श्यामा श्याम की नित्य विहार लीला में प्रवेश पा जाए। चित्त का सदैव श्यामा श्याम की ही लीला में चिंतन परायण रहना ये बहुत दुर्लभ बात है। ये यहीं से पूर्ण होती है। रज का सेवन, रसिकों का संग, वृंदावन का आश्रय। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, तथा परम पावनम भुवि चकास्ति वृंदावनम यथा हरिरसे मनः स्वय मनंकुशे धावति। बड़ी बात है। जैसे निरंकुश होकर मन विषयों में जाता है, ना चाहते हुए भी वो हमारे हृदय में ऐसी व्याकुलता पैदा करता है, ऐसा प्रमथन स्थिति पैदा करता है कि हम निर्णय करने में असमर्थ हो जाते हैं और वो हमें विषय में घसीट ले जाता है, निरंकुश मन। ऐसे ही यदि वृंदावन का आश्रय लिया जाए, वृंदावन का जो उपासना का स्वरूप रसिक महापुरुषों की रहनी, तो आपका मन, जैसे गोस्वामी जी ने मांगा, श्री तुलसीदास जी ने, कामी ही नारी पियारी जिमि लोभी जिम प्रिय दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिराम। कैसे मुझे प्यारे लगो? जैसे कामांध पुरुष को कामिनी का स्वाभाविक चिंतन होता रहता है, लोभी कंजूस को धन का चिंतन होता रहता है। हे मेरे प्राणानाथ, हे प्राणनाथ, आप हमें ऐसे प्रिय लगो, ऐसे हमारा चिंतन हो। श्रीपाद कह रहे हैं, ये परम पावनम भुवि चकास्ति वृंदावनम, ये परम पावन कर देने वाली भूमि है वृंदावन की। बस इस बात से यदि बच जाओ तो तुम्हें भजन नहीं करना पड़ेगा। स्वाभाविक मन काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के अधीनता में जो फंसा हुआ है, ये निरंकुश होकर हरिरस में समा जाएगा धाम के प्रभाव से। यथा हरिरसे मनः स्वयं अंकुशे धावती। अंकुश स्वीकार करके जैसे मन, इंद्रियां, हमारे
अधीन हो जाती हैं, पर वो ज्ञान का अंकुश किसी बिरले को प्राप्त होता है। पर धाम की कृपा से निरंकुश मन अधीन होकर स्वयं हरिरस में डूब जाए, ये यहाँ की महिमा, ये यहाँ का प्रभाव है। पर हमारा मन क्यों नहीं विषयों से हट करके हरिरस में उन्मत्त हो रहा है? क्या कारण है? तो इस श्लोक की पूर्णता की पंक्तियों में कहते हैं, परंतु यदि तदगत स्थिर चरेषु नो काय वांग मनोभिर अपराधिता भवति बाधिता तत्वधि। परंतु महिमा तो ऐसी है कि आप केवल आश्रय और वास कीजिए, रज और रजकों का संग कीजिए, तो आपका मन जैसे विषयों में स्वतः जाता रहा है, ऐसे ही स्वतः यहां भजन रस में प्रवेश कर जाएगा, प्रियालाल के प्रेम रस में डूबने लगेगा। यह धाम का प्रभाव है। परंतु यदि ऐसा हुआ तो बाधा लग जाएगी। कैसा? यहां के किसी भी तदगत स्थिर चरेशो, तदगत जो वृंदावन में विराजमान जड़ चैतन्य तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, पशु पक्षी मनुष्य दिखाई दे रहे हैं, इनके प्रति यदि कोई भी आपने काय वांग मनोभिर अपराधिता भवति, तो बाधिता तत्वधि, फिर आपकी धी माने बुद्धि, फिर बुद्धि तत्व बोध नहीं प्राप्त कर पाएगी, प्रेम प्राप्त नहीं कर पाएगी। शरीर से, मन से, वचन से भी यहाँ के किसी के, चाहे वो जड़ हो, चैतन्य हो, स्त्री हो, पुरुष हो, पशु पक्षी कोई भी हो, ये सब प्रियाजू के लाडले जन हैं। भले आपकी दृष्टि में दिखाई दे रहा है कि ये तो शास्त्र सम्मत आचरण वाला नहीं है, परंतु लाडली जी ने पसंद कर लिया, उसे कृपा करके स्वीकार कर लिया। तो जब एक जंगहे लोहा को पारसमणि स्वर्ण बना देती है, तो हमारी लाडली जी की कृपा उद्दंड स्वभाव को प्रेम रस में नहीं डुबो सकती। तो इन पर कृपा हो गई है, हमें इनकी चरण रज पर वंदना करनी है, इनका अपराध नहीं करना है। यदि हम ये बचा पावें तो अत्यंत दुर्लभ बात मन का हरिरस में उन्मत्त हो जाना, ये आपको प्राप्त हो जाए। जैसे कोई कोई प्रश्न करते हैं संत महात्माओं से, भगवत प्रेमियों से, कि आपका जीवन का चमत्कार क्या है? क्या चमत्कार है? भैया, त्रिगुणात्मिका माया के प्रभाव से मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृतिस्थानी कर सती, ये भगवान के वचन है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या, जो त्रिगुणात्मिका माया दुरत्य है, उसके प्रभाव से मन और 5 ज्ञानेंद्रियाएं विषयों में ही धावित रहती, भागती रहती, उन्हीं का सोचना, उन्हीं का भोगना। चमत्कार ये होता है संत भक्त के हृदय में कि वो जो विषय में निरंकुश होकर भाग रही थी, वो हरि रसे मना स्वयं, वो स्वयं प्रभु में ये चमत्कार हुआ। प्रकृति की तरफ जाने वाले मन इंद्रिया अब परमात्मा रस में डूब रहे, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं। अब इसके देखने के लिए, समझने के लिए तो साधु संग चाहिए, पवित्र आहार चाहिए, और स्वयं में भजन करते हुए जितेंद्रीय होकर ऐसी स्थिति चाहिए। स्थिति प्रज्ञ को स्थिति प्रज्ञ ही जान सकता है, विषयी अनुमान भी नहीं लगा सकता है। ऐसे ही हमें बाहरी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान में आशा, ममता, भरोसा, आसक्ति ना रह जाए। अगर ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई तो इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं। त्रिभुवन में, सृष्टि में कोई चमत्कार इससे बड़ा नहीं। और सब चमत्कार हो सकते हैं। विषयी मन को, विषयी जीवन को निर्विषय करके भगवान में लग जाना, यह अद्भुत चमत्कार है। यह अद्भुत,
जो मन हमारा विषयों में खेल रहा है, हम हटा रहे हैं तो भी नहीं हट रहा है, हरि कृपा से, गुरु कृपा से विषय शनै शनै त्यज्यताम, त्याग होने लगे, मन प्रभु में लगने लगा, चमत्कार हो गया। अनंत जन्मों से विषयों में फंसा हुआ मन कुछ मिनट प्रभु में लगने लगा। बोले अद्भुत चमत्कार हो गया, क्योंकि मम माया दुरत्तया, और उससे हटकर कुछ मिनट भजन करने लगे, बड़ा चमत्कार। और कहीं ऐसी स्थिति तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति, अब तो रहा नहीं जाएगा, यदि विस्मरण हो जाए तो ऐसा लगेगा प्राण निकल रहे। अब ये बात बन गई। सांसारिक पार्थिव प्राकृतिक चमत्कार, प्राकृतिक ये अलौकिकता जो दिखाई दे रही है, कहीं कुछ विशेषता दिखाई दे रही है, वो सब माया जनित ही है। विश्वास करो। मलिन बुद्धि होने के कारण, जैसे कोई कहता है किसी संत से कि आपके जीवन में चमत्कार क्या हुआ है, आप बताएं, इसका ठोस प्रमाण दीजिए। तो भक्ति पोली थोड़ी होती है, भक्ति तो घनीभूत होती है, ज्ञान थोथा थोड़ी होता है। तो शुद्ध सच्चिदानंदमय है, तो प्रमाण कौन ले रहा है? प्रमाण ले कौन रहा है? शरीराभिमानी, बहिर्मुख, प्रपंच को देखने वाला, प्रपंच को भोगने वाला। सत्य वस्तु का प्रमाण तुम्हारे पास है ही नहीं, वो यंत्र। उनको पावन करो तो संत में क्या, असंत में तुम्हें भगवत तत्व का बोध हो जाएगा। संत तो भगवान के स्वरूप ही हैं। जो असंत हैं, पापी हैं, उनमें तुम्हें भगवान के दर्शन होने लगेंगे। ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभास्य दृश्यासे सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। यदि बुद्धि मलिन है तो दुर्योधन को भगवान समझा रहे हैं सामने खड़े होके। 5 गांव दे दो पांडवों को, सूजी अग्रेण केशवा, सुई की नोक भर नहीं दूंगा 5 गांव की बात। और बात किनसे कर रहे हैं? अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी से। क्या उनके हृदय में भगवदानंद है? क्या उनके हृदय में तत्वबोध है? क्या प्रेम है? क्या भक्ति है? नहीं है। ना होने के कारण सामने तत्व मूर्तिमान विराजमान है, अनुभव नहीं कर पा रहे। ये कोई लौकिक वस्तु थोड़ी है। आप किसी पार्थिव भी वस्तु का आनंद जो लेंगे तो आप ठोस प्रमाण नहीं दे सकते। बर्फी खवाई आपको, कैसा लगा? मीठा। कितना मीठा? बहुत मीठा। नहीं, वैसे कितना? तो खा के देख लो। तीसरा उत्तर होगा खा के देख लो। ऐसे ही भगवदानंद के बहुत आनंद नहीं, मतलब कैसा आनंद, कैसे बतावें, रोम रोम आनंदित है। नहीं, कैसा कैसा लगता कैसा है, करके देख लो। भजन भजन करो, जितेंद्रिय बनो, मनोनिग्रही बनो, तो अनुभव गम में भजें जे ही संत। वो अनुभव में आता है। प्रेम बाह्य शब्दों से प्रमाणित नहीं किया जा सकता। मूका स्वादनवत नारद जी ने कहा, क्योंकि सूक्ष्मतरम, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। कामना रहितम, कोई कामना हृदय में नहीं है। प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रतिक्षण बढ़ता रहता है। इसका प्रमाण पाने के लिए आपको अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनको पावन करके भगवदानंद में बनाना होगा, तभी तो जान सकते हैं। और वो भी वो जना दे तो। अगर वो ना जनाना चाहें तो आप जान ही नहीं सकते हैं। ये भगवत मार्ग है, ये सांसारिक प्राकृतिक वस्तु नहीं है कि भाई देखो हमने साधना की, हमको ये प्राप्त हुआ, वाह। तब तो फिर वो दृश्य है जो आपको दिखा, वो दृश्य है। नहीं नहीं, वो दृश्य और दृष्टा दोनों से परे है जो अनुभव है। वो दृश्य और दृष्टा बहुत सावधानी का विषय। पूर्ण विश्वास करके इस मार्ग में चला जाता है। जो ये कहते हैं अरे तो अंधी भक्ति है,
भक्ति अंधी नहीं होती, अंधी तो मायावृत्ति होती है। आज तक कोई भक्त दुर्गति को प्राप्त हुआ हो कभी किसी शास्त्र में ऐसा नहीं आया है। हाँ, अभिमान करोगे, मनमानी करोगे, लड़खड़ाओगे, गिरोगे, फिर संभलोगे। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच कुल उपजय होय संत को संत। ऐसा नहीं कि एक बार राम कृष्ण हरि राधा बोला तो आपका ये व्यर्थ चला जाएगा। लेकिन आप अंधे हो, सच्चिदानंद प्रभु से विमुख होकर भोगों को भोग रहे हो और उन्हें सत्य मान रहे हो, तो भक्ति अंधी हुई या तुम्हारी बुद्धि अंधी हुई? चलो हमें ज्ञान नहीं, पर हम राधा राधा तो बोल रहे हैं, हमारी समझ ठीक नहीं है, पर हम सतमार्ग में तो चल रहे ना। मदिरा नहीं पी रहे, शराब नहीं पी रहे, व्यभिचार नहीं कर रहे, हिंसा नहीं कर रहे, चोरी नहीं कर रहे। जो ये यौवन अवस्था की तूफान भरी वृत्ति मदांध करके नाना प्रकार के दुराचारों में फंसा देती है, तो अंधे ही सही पर मार्ग तो सही चल रहे, मार्ग तो सही मिल गया। तुम बड़े नेत्रवान हो, लेकिन जहां का आ रहे हो अंधे कुएं में गिरने, जहां केवल एक भगवान निकाल सकते हैं, दूसरा कोई निकाल ही नहीं सकता। और भयानक काल सर्प वहां फन फैलाए बैठा हुआ है, तो अंधा कहां हुआ? वो जो विषयांध मदांध कामांध क्रोधांध होकर के भगवान से विमुख होकर बढ़ता चला जा रहा है भवकूप में गिरने के लिए, और गिर ही चुका है। बहुत सावधान। यदि हमारा मन किसी भी तरह प्रभु से जुड़ रहा है तो किसी और के प्रमाण की जरूरत नहीं, हमारा जीवन बड़े चमत्कार से युक्त हो गया। निंदनीय आचरणों का त्याग करके वंदनीय आचरण स्वीकार करते हुए जगत वंदनीय सद्गुरु और प्रभु का जो वचन है वो जीवन, ये है चमत्कार। ये चमत्कार, अद्भुतता का आनंद इस जगह मिलता है। अपने लोग आनंद की खोज नारकी विषयों में, बड़ाई में, प्रतिष्ठा में, मान में, जन समुदाय की तालियों में, वाह वाह में मान रहे, तो मायाकृत बुद्धि है, इसीलिए सही निर्णय नहीं कर पा रहे। परंतु यदि तदगत स्थिर चरेषु नो काय वांग मनोभिर अपराधिता भवति बाधिता तत्वधि। यदि हम अपनी बुद्धि को बचा पावे, वृंदावन का आश्रय लेकर रसिकों का संग करके, और वो शरीर से, मन से और वाणी से किसी का भी अपराध न करे, यहां तो स्वाभाविक हरि रसे मना स्वयं मनंकुशे धावती, स्वयं मन प्रभु के प्रेम में डूब जाएगा। विश्वास कर लो। हिया फिरे स्वारथ आपने भजन गए फिरे बाह, मुक्तिर यात यतो वही रहो सम्मार्जनी घातत। यहां सोहनी लगाने वाले को जो पद मिलता है वृंदावन में, सोहनी झाड़ू सेवा, उस सुख को प्राप्त करके वो मोक्ष को भी कंकड़ों की तरह सोहनी लगा के बाहर कर देता है। बुहारी की मार से मोक्ष सुख को भी बाहर कर देता है। यहां जो केवल सोहनी लगाता है, ये धाम है। मलिन बुद्धि होने के कारण ये बात समझ में नहीं आ रही। मथुरा में कुछ दिन ही साधना की और वो अटल पदवी प्राप्त हुई ध्रुव जी को कि सप्त ऋषिजन प्रदक्षिणा आज भी करते हैं, यही मधुपुरी। फिर ब्रजमंडल 84 को से तो भगवान का साक्षात स्वरूप है। फिर वृंदावन, ये तो प्रियालाल की रस के लिए भूमि रासस्थली है। यहां सोहनी लगाने को जिसे सौभाग्य मिला, उसे वह सुख प्राप्त होता है जो मोक्ष सुख का भी तिरस्कार कर दे। भाव ये मुक्तिर यात यतो बहिरहो सम्मार्जनी घाततस त्रस्तास्तावर सिद्धयो विदधते काक्वाद यत् सेवितुम।
यन्नाम्नैव विदूरगापि विलयम मायापि यायादहो तद वृंदावन मत्य अचिंत्य महामहिमा देहांत माश्रीयताम। आहा, जो श्रीधाम वृंदावन में सोहनी सेवा करता है, मार्जन करता है और प्रभु के गुण गाता रहता है, कोई भी पद सोहनी लिए, देखी सखी राधा पिय केली, देखी सखी राधा पिय केल, ये दो खोरी खिरक गिरि गहेवर, बिहरत कुंवर कंठ भुज मेली, देखी सखी राधा पिय केली, देखी सखी राधा पिय केल। पद गा रहे, जानते हो क्या होता है? जो पद हैं ये लीला रूप रस से भरे हुए सिद्ध मंत्र हैं, अक्षर अक्षर में महाप्रेम रस विराजमान है। जो रूप है प्रियालाल का, बड़े बड़े जो ज्ञान सिद्ध महापुरुष हैं उनके हृदय में चोट पहुंचा करके, व्याकुल करके अधीन कर ले, ऐसा रूप है। ये दो नवल किशोर रूप निधि, ऐसा रूप उन्मत्त कर, बुद्धि लड़खड़ा जाए, शिथिल हो जाए, प्रेम रस में डूब जाए, ये ऐसे पद। अगर सोहनी लगा रहे और पद गुनगुना रहे, क्या होगा? कह रहे आठों सिद्धियां जो भगवान की सेवा में रहते हैं, अणिमा महिमा लघिमा, ये हाथ जोड़े उस भक्त के भ्रकुटी इशारे को देखती रहती हैं। बात केवल समझनी है। छोटी छोटी कामनाओं के पीछे भगवान से विमुख होकर धक्के खाते माया में अपने लोग भटक रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आप चल के तो देखो, कहीं सोनी लगा रहे वृंदावन में, पद गए। आठों सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी हैं, उस भक्त की भ्रकुटी इशारे को देख रही। कोई सेवा का अवसर मिले और मैं सार्थक हो जाऊं, जैसे भरद्वाज जी से सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी रहती, कभी स्वीकार नहीं किया। जब भरत जी आए तब उन्होंने कहा, सिद्धियों ने कहा अवसर है, हमें आज्ञा करो। ठीक है, बहुत बड़े अतिथि आए हुए, सेवा। भक्त की भ्रकुटी को देखती रहती कि इशारा मिले, मैं सार्थक, सिद्धियां मैं सार्थक हो जाऊं। विनय करती है, प्रार्थना करती है और भयभीत रहती है। सिद्धियां भयभीत, कहीं इनकी भ्रकुटी में तनाव ना आ जाए मेरे प्रति कि ये मेरी लाडली की सेवा में बाधा पहुंचा रहे, डरती सिद्धियां। ये प्रेम मार्ग है, इसे जल्दी समझ में आ जाए तो सब प्रेम ही ना हो जाए। प्रार्थना, कभी सेवा का अवसर दीजिए। जिनका नाम सुनते ही माइक समस्त दोषों का नाश हो जाता है। यन्नाम्नैव विदूरगापि विलयम मायापि यायादहो, राधा राधा। यहां की महारानी जो है, महारानी जो कैसी है? जिनके अधीन अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जो है, बिहारी जो है। यन नामनैव विदूरगापि विलयम मायापि यायादहो, दूर से ही नष्ट हो जाएगी माया और उसके सब प्रभाव। जिनका नाम उच्च राधा राधा राधा,
एक डॉक्टर दवा दे दे तो बिना किसी तर्क वितर्क के, बिना किसी संशय के आप नियमानुसार दवा खाएंगे, चाहे जीवन भर खानी पड़े। अगर कोई संत सदगुरुदेव तुम्हारे भवरोग निवृत्ति के लिए नाम औषधि दे रहे हैं तो प्रमाण की जरूरत। डॉक्टर से प्रमाण लिया कि ये जो टेबलेट दे रहे हो कितने रोगी इससे लाभ को प्राप्त हुए, किस कंपनी में बना हुआ है, क्या क्या इसमें मिला हुआ है, पहले आप ठोस प्रमाण दीजिए तब दवा लेंगे, तुम्हें बाहर कर दिया जाएगा। सच्चिदानंद प्रभु के लिए प्रमाण की जरूरत है क्या? आपकी जिह्वा स्वयं प्रमाण बन जाएगी, आपका हृदय प्रमाण बन जाएगा। यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, तुम खुद अनुभव, तुम खुद दूसरों को आनंद प्रदान करने वाले, दूसरों को तारने वाले बन जाओगे। सातरति सातरति सालोकान तारयति मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात। जपो ना, पर दुरंत माया है ना, वो करुणा करके जैसे मां अपने वक्षा स्थल के दुग्ध को बेटे को पान करा करके पुष्ट करना चाहती है, ऐसे ही भगवान संतों की वाणी में बैठकर अपने महासुख को प्रदान करने के लिए नाम रूप लीला धाम शास्त्र सिद्धांत आपको कृपा करके सुनवाते हैं। जिनकी माया है वही माया से मुक्त होने की बात बताते हैं। यदि आप भाव से श्रद्धा से स्वीकार कर लें तो तुम्हें प्रमाण किसी से मांगने की जरूरत नहीं, तुम्हारा हृदय प्रमाण है। आप विचार करके देखो, आंखें हो तो देख लो, भक्ति का क्या प्रभाव है तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है? जिस नौकरी के लिए बचपन से पढ़ा लिखा कर पुष्ट करके और खूब रुपया पैसा खर्चा करके डिग्रियां प्राप्त करके वो सरकारी नौकर बने, लाखों रुपया महीना कमाने वाले बने, महिमा सुनी नाम की, रूप की, धाम की, लीला की, तो भिक्षुक बन गए। सब सुख सुविधाओं का त्याग करके भिक्षावृत्ति से जीवन चमत्कार नहीं हो गया? तुम्हारे 2 लड़का बच्चा हैं, खटपट मची रहती, उनको अनुशासन में नहीं ले सकते, उनकी भोग व्यवस्था करते हुए भी उनको अनुशासन में नहीं ले सकते। देखो भक्ति का चमत्कार, देखो भोग व्यवस्था कोई सोच नहीं रहने दे, आ जाएगा। भोगने की तो बात जाने दो, भोग व्यवस्था की सोच नहीं, व्यवस्था की तो बात जाने दो, भोग व्यवस्था की सोच नहीं, और फिर भी नाच रहे हैं, डिप्रेशन में नहीं है, दुखी नहीं है, नाम में 1 रुपया बैंक में नहीं है, उनके परिवार से तो संबंध ही खत्म हो गया है, खाने पीने की व्यवस्था का भरोसा नहीं है, फिर भी नाच रहे हैं, स्वस्थ है, मुस्कुरा रहे हैं। चमत्कार नहीं दिखाई दे रहा? आंखें हैं तुम्हारी, हर व्यवस्था, 2 बच्चे हैं घर में, जीवन की कमाई लगा के भोग पे भोग व्यवस्था करते हो, फिर भी वो तुमसे कैसे संभाषण करते हैं? उनको संतुष्ट कर पाए? और इनके ऊपर कड़ा शासन है, भागवतिक व्यवहारिक दोनों, फिर भी ये शब्द बोलने की तो बात जाने दो कि इनको अपने आप एक कोई अलौकिक शक्ति जो इनको घेरे हुए है, इनके मन को, इनके तन को उस दिव्यता की तरफ चढ़ा रही। चमत्कार नहीं समझ में आ रहा? बूढ़े हो गए संसार के भोगों को भोगते हुए, फिर भी उसी के लिए बच्चे हैं, यौवन अवस्था है, राधा 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 राधा। तुम्हें चमत्कार नहीं समझ में आ रहा? भक्ति का ठोस प्रमाण समझ में नहीं आ रहा? तो जब माया बुद्धि को मलिन कर देती है तो भगवान नाम, भगवत धाम, भगवत रूप, भगवत लीला, भगवत भक्त, इन पर अविश्वास हो जाता है। और जब भक्ति कृपा कर देती है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा रचे हुए ये लोक लोकांतर, इन पर अविश्वास हो जाता है। ध्यान रखिए, माया और भक्ति का अलग अलग भाव।
जब माया का प्रभाव बढ़ता है तो नाम धाम रूप लीला भक्त इन पर अविश्वास हो जाता है, और जब भक्ति का प्रभाव पड़ता है तो यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक के भोगों के प्रति हमारा अविश्वास हो जाता है। ये सब नाशवान, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये सब माइक प्रलोभन केवल हमारे समय को नष्ट कर रहे। ये विश्वसनीय नहीं है, ये सत्य नहीं है, इनमें सुख नहीं है, ये केवल मुझे फंसाया जा रहा है मेरे समय को नष्ट करने के लिए। ये भाव श्रीपाद कह रहे हैं, यन नामनैव विदुर्गापि विलयम मायापि यायाद हो। जिनका नाम उच्चारण कर, एक दिन श्री जी के कृपा से एकदम भाव आया हमका एकांतिक में कि आप लोग पता नहीं समझे कि ना समझे, हमने जिंदगी में जो कुछ भी गुरु कृपा से साधन कराया गया, जो भी जैसे भी चलाए गए, उसका मुझे लाभ अब ये मिला है पूरे जीवन का कि अब हमारे हृदय में बात बैठ गई कि राधा राधा राधा, इसके सिवा कुछ नहीं। हमारा जीना, हमारा मरना, हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, सोना खाना, सिद्धि, जो जो कुछ समझो, जितना कुछ, जैसे लोग कहते ना जीवन में देखो हमें ये प्राप्त, तो हमें जीवन में ये प्राप्त हुआ गुरु कृपा से कि राधा राधा राधा, बस। अब हमें जो हृदय में लगा, जो अनुभव में आया, अगर आप अनुभव करना चाहो तो आप राधा राधा करो। इतना दौड़ना नहीं पड़ेगा पीछे से, जैसे अपने लोग दौड़ते हुए धक्का खाते हुए फिर यहां आए, तब पता चला कि जीवन का सार राधा राधा। आचार्य चरण कहते हैं, राधा नामैव कार्यम हिनुदिन मिलितम साधना गीस कोटिस त्याज्य। करोड़ों साधनाओं का फल त्याज्य हो जाएगा जब तुम्हारी जिह्वा से राधा 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 ऐसा निकलेगा। यन नाम, बिल्कुल बस समझना है, यन नाम नहीं विदुर्गापि विलयम मायापि यायाद हो। माया दूर से नष्ट हो जाएगी आपकी। कितना सहज सरल अमृतमय, और ये राधा नाम ऐसा महामहिम है। श्री लालजू महाराज आसक्त होकर उसके पीछे डोलते हैं जिसकी जिह्वा पे राधा नाम होता है। अति आसक्त लाल अलिलंबट, बिना मोल के बिके जाते हैं लालजू, जिसकी जिह्वा पे राधा राधा राधा। ये गूढ़ रहस्य है, कभी कभी श्रवणेन्द्रिय में पड़ता है। जब कभी वृंदावन की कृपा होती श्री जी की, तब ये रखा तो है सब, पर कभी कभी ऐसा अवसर आता है कि प्रकाश, चलो मंगल हो जाए जगत का, तो प्रियाजू किसी की भी वाणी में बैठ करके महिमा गान करवा देती। पकड़ लो, काम बन जाएगा। माया भी याया दहो, भस्म हो जाती है माया। जब हमारा राधा नाम में अपनापन होने लगेगा, आपको दिखाई देगा चल रहा है हृदय में, जप नहीं रहे, चल। फिर उस समय जो एक आनंद की महिमामयी वृत्ति, विश्वास करो, विश्वास से ही सारी बात बनती है। विश्वास नहीं तो फिर भटकना ही होता है। ये हम ऐसे नहीं कह रहे कि हमको शास्त्र पढ़ने का अवसर नहीं मिला, साधना का अवसर नहीं मिला, मंत्रों का ज्ञान नहीं। भाई बचपन से भगवत मार्ग में है तो ऐसे जगह जन्म हुआ जहाँ ऋषि कुल परंपरा से ब्राह्मणत्व की नियमावली से चला जाता था। तो बाल्यावस्था से, जब से होश संभाला होगा तब से 4 बजे के बाद सोने का तो कहीं कोई था ही नहीं। बचपन की बात, सबसे पहले आवाज आदि उठ, सब उठ करके अपनी अपनी दिनचर्या, 4 बजे के बाद तो सोना ही नहीं किसी को। शुरू से संध्या तर्पण, गायत्री, बलिवैश्य देव, पीछे देखो ना प्रणव की महिमा है। भगवत गुरु कृपा से उपनिषद भी पढ़े, काशी में रहे तो सुनने को ही मिला है, वही मार्ग ही था। तो हम क्या प्रणव को नहीं जानते क्या? पंचाक्षरी मंत्र को नहीं जानते क्या? द्वादशाक्षर, ये गुरु प्रदत्त मंत्र है, ये नहीं कि पढ़ के ऐसे। गायत्री मंत्र अनुष्ठान हुआ है,
जैसे पुरस्चरण किया जाता है, ऐसे गुरुजनों ने आज्ञा की थी, प्रातः काल से लग जाते थे। हाथ में वो पवित्री जट, उसमें चोटी में पवित्री मूंज की मेखला, जो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के जो नियम थे उनके अनुसार गायत्री की आराधना, महावाक्य, संन्यास के पहले उसका सकल कर्म करि थक्यो गोसाई और सुखी न भयो आज की। आज जो प्यारी जी के चरणों का आश्रय लेकर राधा राधा कह रहे ना, अब वो जीव देहाभिमानी होता है तो उसको तसल्ली तभी मिलती है जब बहुत मेहनत करने के बाद कुछ मिले। कई बार प्रार्थना की कि अगर फिर ही कुछ मिलता है तो उसमें महत्व तो नहीं लगता है। अब एक जंतुर बना के उसमें कुछ नहीं ऐसे, अब उसको इस बात का आनंद मिलेगा कि 5 लाख का है वो जंतुर, पूरे जीवन की कमाई, नाम सुकृत धन अपनी जीवन अतिहित मान। ये बड़े बड़े महापुरुष, गुरुजन, अवतारी, संतजन, आचार्य जन ऐसे ही दे रहे। राधा बोलो, कृष्ण बोलो, हरि बोलो, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। नहीं समझ में आ रहा, अरे ऐसे वो तो बोलते रहते हैं बाबा जी, वही अगर अब उसका महत्व है क्या पता है। कलावा ऐसे तो 11,000 दिए तब बंदा है कलावा, अब वो कलावा बड़ा प्यारा लगे क्योंकि 11,000 लगे। पार्थिव दृष्टि होने के कारण, पार्थिव वस्तुओं में महत्व होने के कारण हमें सच्चिदानंद जो हमारा अधिकार है वो जब आपके लिए, नाम के लिए पैसा, सत्संग के लिए पैसा, ध्यान के लिए पैसा, भगवत प्राप्ति के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं, ये हमारा स्वयं सिद्ध अधिकार है। इसके लिए किसी के मिलावट की जरूरत नहीं। प्रभु हमारे हैं, हमारे प्राण प्रीतम हैं, हम अंश हैं, वो अंशी हैं। उनका नाम जपना, उनका ध्यान करना, उनके गीत गाना, उनसे मिल जाना, इसके लिए किसी फीस की जरूरत नहीं है, आपके चाह की जरूरत है। पर अपने लोगों के हृदय की मान्यता पार्थिव होने के कारण समझ में नहीं। श्रीपाद करे यन नाम नयु विदूरगापि विलयम मायापि यायाद हो तद वृंदावन। कैसा वृंदावन है कि इसी वृंदावन से तुम्हें इस नाम में प्रेम होगा, राधा नाम में। अगर वृंदावन नहीं आए हो, वृंदावन के रसिकों के शब्द कान में नहीं पड़े, तो तुम इस नाम का परिचय भी नहीं जान सकते। परिचय भी, महिमा जपना, ध्यान करना, ये तो बहुत दूर की बात, परिचय भी नहीं जान सकते। ये वृंदावन मत्यचिंत महामहिम, अचिंत्य महामहिम श्री स्वामिनी जी प्यारोढ़ुम क्षमते नयच्छिव सुखादि, अद्भुत आनंद मूर्ति श्री लाडली जी। अगर मानसिक भाव में एक थोड़ी सी झलक आ जाए तो हृदय पिघला पिघला घूमे। हे श्री कृष्ण चंद्रजू के हृदय का मूर्तिमान प्रेम श्री स्वामिनी जी, प्रभु ही है, कोई और थोड़ी दूसरा है। जैसे प्रभु वाराह रूप में प्रभु ही है, मत्स्य रूप में प्रभु ही है, नरसिंह रूप में प्रभु के विविध। तो प्रभु का प्रेम वपु श्री राधा जू, श्री श्यामा जू, श्री लाडली जू, और इनका नाम इनको अधीन करने की सामर्थ्य रखता है। इसीलिए जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल मनसि तव ध्यान ते निमिष नहीं टरिबो। ये वृंदावन की कृपा से अचिंत महामहिम राधा नाम में प्रीति होती है, और राधा नाम में प्रीति हो गई तो जो बहुत बड़ी ज्ञान की साधना करने पर वो अपने कर्मों को नष्ट करता है, संचित कर्मों को। कोई करोड़ों चलने वालों में एक सिद्ध होता है। यहां केवल राधा नाम की महिमा में कह रहे कि अनुल्लिख्यानंतान तदप राधान मधुपतिर महाप्रेमाविष्टस्तौ परम देयम विमृशति तवैकम श्री राधे गृणति। केवल राधा गृणित, राधा राधा राधा, तो अनुल्लिख्यानंद, अनंत अपराध नष्ट कर दिए, पूर्व संचित कर्म भस्म हो गए और नहीं लिखा जाएगा ये वादा। अनुल्लिख्या, ये राधा नाम, विश्वास कर लो, मान लो।
अब राधा राधा नाम लेते हुए कहीं ये भाव आ गया कि वो अपना शरीर वृंदावन में ही छोड़ेंगे। देहांत मास्त्रीयताम, देह का अंत वृंदावन के आश्रय में छूटेगा, वृंदावन की रज में छूटेगा। अब कोई संशय नहीं है, राधा नाम और श्रीधाम वृंदावन में शरीर छोड़ने पर वो श्री जी की सहचरी बन जाएगा। कल्याण तो आप सुन ही रहे हैं रोज थोड़ा ना थोड़ा। कल्याण तो बहुत यहां साधारण सी बात है धाम की कृपा से, लेकिन प्रियाजू की सहचरी स्वरूप में ये जिभ्या पे राधा नाम और शरीर ब्रज में छूटा, श्री जी की सखी बना। सावधान होते हुए ये जो हमें लाभ मिला है, विश्वास करके कुछ दिन तो कर लो। डॉक्टर बदल लेना यदि दवा सही ना लगे तो, पर कुछ दिन तो लगा जाता है। नहीं, डॉक्टर भी कहते भैया मान लो ना, ये 15 दिन और पाके देखो। देखो हम दवा बदलते हैं, फिर और पाके, फिर डॉक्टर बदल दो, देखो तो इसमें एक जन्म दे दो, लाखों जन्म विषयों में दिए जहां घाटा ही घाटा लगा है। इतना तो जान लो ना कि महारानी जी के लिए केवल समर्पण मात्र से कल्याण हो जाता है। फिर कहीं नाम जप हो रहा है, उनका ध्यान हो रहा है, उनकी सेवा हो रही, विश्वास करो। ये वो चीज नहीं है कि हम आपके सामने ऐसे रख दें कि ये देखो। अगर ऐसा होता तो, लेकिन आज तक ऐसा नहीं है। जो कुछ भी बाहर दिखाया जाता है वो सब माइक होता है, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि जो देख पाएगी वो माया में ही होगा। गोचर जहां लग मन जाई, ये गोचर। अगोचर तत्व तुम्हारे गोचर कैसे होगा जब तक भजन नहीं करोगे? तो जो अगोचर उसको तुम कैसे देख सकते हो और कैसे दिखाया जा सकता है? वो कोई पार्थिव वस्तु थोड़ी कि इसे ऐसे देखो। आप स्वयं अपनी दृष्टि को पावन करेंगे नाम और धाम की कृपा से। चलते भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन चरित्र का श्रवण कथन, जो कलिमल का नाश करके अपने आराध्य देव में प्रीति प्रदान करता है। जब रावण के पास सूचना पहुंची कि सेना सहित श्री राम समुद्र के तट पर आ चुके हैं, बस लंका और सेना के बीच में समुद्र है, नहीं तो चढ़ाई मानो प्रारंभ ही हो गई। सभा में जाके बैठा तो मंत्रीजन जो थे वो ठकुर सुहाती बात कह रहे हैं। ऐसी बात मंत्री को, गुरु को और वैद्य को नहीं करनी चाहिए। अगर वैद्य मरीज के अनुसार चलेगा तो रोग बढ़ेगा और मरीज की हानि होगी। अगर गुरु शिष्य के अनुसार चलेगा तो धर्म की हानि होगी और शिष्य का पतन होगा। शिष्य को चाहिए कि गुरु की आज्ञा के अनुसार चले, और गुरु को चाहिए कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थित हो। इसी तरह मंत्री को चाहिए कि राजनीति के अनुसार ही उत्तर देना चाहिए। राजा को सलाह राजनीति धर्म के अनुसार देना चाहिए, उसकी मुंह चुपरी नहीं बोलनी चाहिए कि बड़ाई बोलता चला जाए। तो सब जितने मंत्री थे वो सब बड़ाई ही कर रहे थे, तो विभीषण जी खड़े हो गए। ये भी भगवान के अनुराग में डूबे हुए हैं, पर रावण के लघु भ्राता और मंत्री पद पे हैं। इन्होंने कहा कि मैं बार बार आपके चरणों में प्रणाम करके विनय करता हूं, जो मैं बात कर रहा हूं उसे आप चाहे सलाहकार मान करके या अपना छोटा भाई मान करके, बार बार पद लागूं विनय करूं दश शीश, परिहरि मान मोह मद भजौ कौशलाधीश। मैं बार बार आपके चरणों में प्रणाम करता हूं हे दशानन, विनती करता हूं कि मान मोह और मद, इन्हीं तीनों का जो मर्दन कर देता उसे महापुरुष कहते हैं। 3 मकार पर जो विजय प्राप्त कर लेता है, मान मोह मद, इन तीनों का जो मर्दन कर दे उसे ही महापुरुष कहते हैं। इन तीनों को त्याग कर आप भगवान का भजन कीजिए। भजन का तात्पर्य उनकी आज्ञा के अनुसार जीवन व्यतीत कीजिए। ये मैं अपनी बात नहीं कहता, पुलस्त जी ने अपने शिष्य के द्वारा भेजा था, अवसर पाकर आज मैं आपसे कह रहा हूं, विभीषण जी ने कहा। माल्यवंत जी बहुत ही बुद्धिमान और अवस्था में बड़े, उन्होंने कहा कि दशकंधर,
ये जो विभीषण जी कह रहे हैं बिल्कुल सत्य बात है और ये परम सुंदर नीति है। आप हृदय में धारण करो, आपका मंगल होगा। रावण ने कहा, शत्रुओं की महिमा हमारे सामने वर्णन कर रहे हो, तुम्हें भय नहीं लग रहा? अरे इनको दूर करो, इन सबको, ये हमारे सामने हमारे शत्रु की महिमा वर्णन कर रहे। माल्यवंत जी तो चले गए, पर विभीषण जी फिर हाथ जोड़कर कहने लगे, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। विभीषण जी ने कहा, नाथ, पुराण वेदों में ऐसा वर्णन किया गया कि सबके दो प्रकार की बुद्धि होती है। बुद्धि में दो भाव सबके होते हैं, एक कुविचार, एक सुविचार। एक धर्म पूर्वक चलने का निश्चय और एक अधर्म पूर्वक, दोनों रहते हैं। यदि सत्संग मिले तो सुविचार और धर्म पूर्वक चलने वाली बुद्धि पुष्ट हो जाती है, और यदि कुसंग मिले तो फिर अधर्म आचरण और कुविचार वाली पुष्ट हो जाती है। जहां सुमति होती है, सुंदर विचार, धर्माचरण, वहां ज्यादा प्रयास ना करने पर भी सुख और संपत्ति अपने आप एकत्रित होने लगती है। और जहां कुबुद्धि होती है, अधर्माचरण होते, बहुत प्रयास करके धन एकत्रित करने पर भी वो दुख ही प्रदान करती है। हे रावण, आपके हृदय में कुमति का वर्धन हो रहा है, कुमति बढ़ी हुई है, इसीलिए आपको अपना हितकारी शत्रु दिखाई दे रहा है। राक्षस कुल का सर्वनाश करने के लिए ये जो आपने आचरण किया, सिया जी का अपहरण, ये निश्चित पूरे कुल का नाश कर देगा। फिर मैं पैर पकड़कर, अब मंत्री रूप से नहीं, आपके छोटे भाई रूप से कहता हूं, मेरा दुलार रख लो। तात चरण गही मांगऊं, राखहु मोर दुलार, सीता देहु राम कहूं, अहित न होई तुम्हार। तात, मैं आपके चरण पकड़कर प्रार्थना करता हूं, विनय करता हूं और मांगता हूं, मेरा दुलार रख लीजिए, मैं आपका छोटा भाई हूं। श्री राम जी को सिया जी वापस कर दीजिए, आपका परम मंगल होगा, अहित नहीं होगा। विभीषण जी ने बहुत प्रवीणतापूर्वक पुराण वेद सम्मत बात कही, नीति युक्त, पर रावण क्रोधित हो गया। जो मलिन अंतःकरण वाले जन हैं, उनको जब शास्त्रीय भागवतिक शब्द सुनने तो जलन पैदा होती है, और वो जलन फिर निंदा के रूप में, कुवचन के रूप में निकलती है। रावण बोला, अरे दुष्ट, अब तेरी मृत्यु निकट आ गई है। और वो कैसे बोले, तात चरण गही मांगो, राखो मोर, मेरे ही जिलाए तू जी रहा है, पर पक्षपात ले रहा है शत्रु का। बता बता, इस सृष्टि में ऐसा कौन है जो मेरी भुजाओं से भयभीत ना होता? कौन ऐसा है जिसको मैं अपनी भुजाओं से जीत ना सकूं? रहता है मेरी लंका में और बात करता है तपस्वियों की, खाता मेरा है और यश गा रहा है उनका। मूर्ख, ये नीति तो उन्हीं को सिखा जा करके। और खड़ा हुआ सिंहासन से ठीक छाती पे लात मारी विभीषण के। विभीषण जी संभल कर फिर उठे, फिर चरण पकड़ा। ये साधुता। उमा कैलाशपति बोल पड़े, उमा संत कहे यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई।
ये संत हैं देखो विभीषण जी। लात मारी, गिर गए, फिर संभल के खड़े हुए, पर फिर चरण पकड़ा रावण का और कहा, तुम पितु सरीस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। आप तो बड़े भ्राता हैं, पिता के समान हैं, आपने चरण प्रहार किया, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा। फिर भी मैं आपके चरण पकड़ करके यही कहता हूं कि आप भगवान श्री राम के चरणों का आश्रय ले लो और सिया जी वापस कर दो, तुम्हारी भलाई हो जाएगी, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। प्रभु की सेवा, प्रभु का भजन ही जीवन का सार है। देखा कि उसमें कोई अंतर नहीं हो रहा। प्रणाम किया, लंका को प्रणाम किया और अपने सचिव को संग लिया और आकाश मार्ग में, क्योंकि समस्त मायाओं का ज्ञान विभीषण जी को भी है, भगवान भक्ति में तो प्रवीण है ही, पर मायाओं का भी ज्ञान है। आकाश मार्ग में गए और सबसे कहा, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुबीर शरण अब जाऊं देहु जन खोरी। भगवान श्री राम सत्य संकल्प है, सर्व समर्थ है। रावण तेरी सभा काल के वशीभूत हो गई है, अब इस सभा में एक क्षण नहीं रुकूंगा। मैं भगवान की शरण में जाता हूं। आप कोई ये दोष ना देना कि विभीषण ने रावण का त्याग करके राम का पक्ष लिया। अस कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तब ही, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। ऐसा कहकर जीव ही विभीषण जी चले तो सबके सुकृत और आयु एक साथ नष्ट हो गए। भक्त का अपराध, भक्त का अपमान। भगवान शंकर जी कहते, हे भवानी, तत्काल संपूर्ण शुभ सुकृत कल्याण उसका नष्ट हो जाता है जो भक्त का अपमान कर देता है, अपराध कर देता है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयो विभव बिनु तब ही अभागा, चलेऊ हरसी रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहुमन माही। आहा, देखी हो जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता, जे पद परसी तरी सिनारी, दंडक कानन पावनकारी, जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाए, हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देखी हूं तेई, जिन पायन की पादुकनी, भरत रहे मन लाई, ते पद आज बिलो की हों, इन नैननी अब जाई, यही विधि करत
सप्रेम विचारा, आयौ सपदि सिंधु ये ही पारा। जिस समय लंका से विभीषण जी हटकर आकाश मार्ग में, उसी समय सबकी आयु सुकृत नष्ट हो गए। रावण का समस्त ऐश्वर्य नष्ट हो गया और अभाग्य प्रकट हो गया, क्योंकि एक विभीषण जी ऐसे थे जिनकी सानिध्य से अभी रक्षा का अवसर था। ये गए, मानो अब अभाग्य प्रकट हो गया। विभीषण जी मन में आनंदित हो रहे, आहा, आज मैं प्रभु का जो निरंतर चिंतन करने का प्रयास कर रहा था, उनका साक्षात दर्शन करूंगा। मैं प्रभु के उन कोमल अरुण वर्ण के सुंदर चरण कमलों का दर्शन करूंगा, जो अपने शरणागतों को महासुख प्रदान करते हैं, शरणागतों की रक्षा करते हैं। जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या, जो पाषाण बनी हुई थी, वो पवित्र हो गई, अपने स्वरूप को प्राप्त हो गई। जिन चरणों का स्पर्श पाकर दंडकारण्य पावन हो गया, जिन चरणों को श्री सियाजू अपने हृदय में धारण करते हैं, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर जब दौड़ रहे थे तो अंकित हो रहे थे, वही चरण भगवान शंकर के हृदय रूपी सरोज में विराजते हैं। आज मेरे बड़े भाग्य होंगे, विभीषण जी सोच रहे, कि भगवान का साक्षात आज दर्शन होगा। जिन चरणों की पादुकाओं को भरत जी अपना मन लगा करके आराधना करते, आज्ञा पा करके राजकाज संभालते हैं, आज मैं उन्हीं चरणों को साक्षात जाकर नेत्रों से देखूंगा, स्पर्श करूंगा। ऐसा प्रेम मगन होकर विभीषण जी समुद्र पार हुए। जिधर सेना थी आकाश मार्ग में खड़े हुए, वहां विभीषण जी को देखते ही कोलाहल मच गया वानर युद्धपतियों में। ये कोई आया लंका की तरफ से, सावधान, नीचे मत उतरना। विभीषण जी वहीं रुक गए। ताहि राख कपीश पही आवा, समाचार सब ताहि सुन। कोई लंका की तरफ से आया हुआ है, उसे वही रोक दिया गया है, आप आज्ञा कीजिए। सुग्रीव जी ने देखा, जान गए ये रावण का भाई विभीषण है। सूचना देने वाले को लेकर सुग्रीव जी समीप गए और भगवान श्री राम से कहा, रावण का भाई आया हुआ है, क्या किया जाए प्रभु? प्रभु ने कहा, तुम तो राजा हो किष्किंधा के, तुम्हारी सलाह क्या है, क्या करना चाहिए? कहा प्रभु सखा बूझिए कहा, कहि कपीस सुनहु नर नाहा, जानी न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। नाथ, ये मायावी राक्षस रावण का भाई है, पता नहीं क्या ये मन में ठान करके आया है। प्रभु, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बहुत छलिया मायावी, कहीं ये हमारा भेद लेने तो नहीं आया, कितनी सेना है, क्या क्या है, ऐसा मुझे तो यही लग रहा है कि आपका आदेश हो तुरंत इसे बंदी बनाया जाए और फिर दंड के द्वारा पूछा जाए कि तुम क्या भेद लेने आए हो। भगवान श्री राम मुस्कुरा दिए, सुग्रीव जी की सलाह सुनकर मुस्कुरा दिए और कहा, नीति धर्म के विशेषज्ञ तुम हो, पर एक प्रीति धर्म है। तुम्हारी ये बात नीति धर्म के बिल्कुल अनुकूल है, राजनीति धर्म के। सखा नीति
तुम नीक विचारी। पर प्रीति धर्म के अनुसार ये ठीक नहीं है, क्योंकि प्रीति धर्म कहती मामपन शरणा गत भयहारी। हनुमान जी का तो हृदय फूल गया प्रभु की बात सुनकर। सुनी प्रभु बचन, क्योंकि हनुमान जी मिल चुके हैं ना विभीषण जी से। हर्ष हनुमाना शरणागत बत्सल भगवाना। हनुमान जी मन ही मन जय हो शरणागत वत्सल प्रभु आपके है। ये स्वभाव हनुमान जी जानते हैं ना विभीषण जी को, कितने भगवान के प्रेमी भक्त हैं। पुलकित हो गए। शरणागत पर पिता की तरह दुलार करने वाले भगवान हैं। भगवान ने कहा देखो सुग्रीव, अगर कोई शरणागत होकर के आ जाए, फिर ये नहीं देखा जाता कि ये मेरा अनहित न कर दे। हित अनहित का विषय नहीं रहता। अगर हित अनहित का विचार करके शरणागत को त्याग दिया जाए तो इतना पाप लगता है कि वो फिर मुख देखने लायक नहीं रहता। शरणागत कहूं जे तजहि निज अनहित अनुमानी। ते नर पावर पाप में तिन्हि बिलोकतिहान। कहीं ये मेरा अहित न कर दे जो मेरी शरण में आया है, इसलिए इसका त्याग कर दो। तो बोले उसको पाप ऐसा लगता है कि उसके मुख को देखने में भी हानि होती है। मेरा स्वभाव तो कुछ अलग है सुग्रीव, बस ये पकड़ना बात। अपने स्वभाव को आप ही बता सकते हैं या जिनको बताया वो भक्त जानते हैं। कह रहे हैं कोटि विप्रबध लागहि जाहू। आए शरण तजौ नहीं ताहू। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। जन्म कोटि अघ नाशहि तबहि। करोड़ों ब्रह्म ऋषियों की ब्रह्म हत्या लगी हो, वो मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे कभी त्यागता नहीं। लोग प्रश्न करते हैं कि मेरे द्वारा बड़े अपराध हुए, पाप हुए, गलतियां हुई, अब मेरा निस्तार कैसे होगा? तो सुन लो मेरे प्रभु क्या कहते हैं। करोड़ों ब्रह्म हत्या लगी हो जो बड़ी दुस्तर होती, ब्रह्म हत्या से निपट पाना बड़ा कठिन होता है। भगवान कहते हैं यदि उसको भी एक बात समझ में आ जाए कि भगवान के सिवा मेरा कोई उद्धार नहीं कर सकता और मेरी शरण में आ गया तो मैं उसे कभी नहीं त्यागता। आया स्वीकार कर लिया और कभी नहीं त्यागता। भगवान का स्वभाव है, एक बार पकड़ लिया तो निर्वाह करने वाले यही हैं। दूसरा तो गुण अवगुण देख करके ही बात करता है, लेकिन प्रभु का स्वभाव ऐसा है कि एक बार पकड़ लिया तो फिर जन अवगुण प्रभु मान न काऊ। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। प्रभु कहते हैं कि अगर कोई मेरे सन्मुख हो जाए, सन्मुख का यही तात्पर्य, अब कोई मेरा नहीं, सब जगह छल कपट, सब स्वार्थ का खेल। ये इंद्रियां मन भी तो मेरे अनुसार नहीं चल रहे हैं, बार बार मुझे नीचे गिरा देते हैं, जलाते हैं। हे हरि, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, अब स्वीकार कर लो। ये सन्मुखता हो रही। पर प्रभु कहते करोड़ों जन्म के पाप, करोड़ों, करोड़ नहीं, करोड़ों जन्म के पाप नष्ट कर देता हूं, केवल सन्मुखता। अभी प्रारंभ नहीं हुआ भजन, भगवान के सन्मुख हुआ है। और यदि तुम्हें संशय हो कि ये पापी राक्षस राज रावण का मंत्री भी है, भाई भी है, तो तुम्हें एक पहचान बता दे। पापवंत कर सहज सुभाव। भजन मोर तेहि भाव न काऊ। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई। मोरे सन्मुख आव की सोई।
यदि ये पाप करने वाला, पाप का सहयोग देने वाला या पाप स्वभाव वाला होता तो ये मेरे आश्रय के लिए नहीं आता। भजन का तात्पर्य होता है भज धातु सेवायाम, मेरी सेवा, मेरा आश्रय, मेरी शरणागति। यदि इसके हृदय में थोड़ी भी दुष्टता होती तो ये मेरे सन्मुख नहीं आ सकता है। ये भगवान सिद्धांत बता रहे। जो पे दुष्ट हृदय अगर छल कपट किए होता तो मेरे सामने नहीं आ सकता था। इसकी हिम्मत नहीं थी कि ये सामने आ जाता, क्योंकि मेरे सामने सन्मुख वही होता है जिसके हृदय में एक बात आ गई, प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं, और इसी का नाम है निर्मलता। प्रभु के सिवा और कोई, इसी का नाम है मल। ये माया मल में और है, माया मल में प्रभु के सिवा और कहीं ठौर है। और जब ये मायामल क्षीण होता है तो ना और न कहीं ठौर, एकमात्र प्रभु के चरणारविंद, दूसरो न कोई। इस स्थिति का नाम है निर्मलता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन इस तरह निर्मल होता है वही मुझे प्राप्त कर सकता है, क्योंकि मुझे छल कपट अच्छा नहीं लगता। भगवान कहते हैं देखो, कोटि विप्र बद लागे जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू, पर कपट छल नहीं। जैसे हैं आपके सामने खुली किताब है, देख लो नाथ, आप सब देख लो। मैं नीच हूं, अदम हूं, कामी हूं, क्रोधी हूं, पर आपका हूं प्रभु। और जो सुग्रीव जी आपने ये कहा कि ये हो सकता है रावण के द्वारा भेजा हुआ हमारे सैन्य बल को देखना चाहता है कि कितना सैन्य बल है, भेद लेना चाहता है, तो भेद लेन पठवा 10 सीसा, तब हूं न कछु भय हानि कपीसा। हे कपीश्वर सुग्रीव, अगर ये भेद लेने आया है तो कोई हानि नहीं, ये हमारा भेद ले ही नहीं सकता। क्या भेद लेगा? इतने बानर, इतने भालू, इतना, यही तो भेद लेगा। जग मोहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष मोहु तेते। जितने पूरी सृष्टि में राक्षस है ना, पलक झपकते ही इससे ऐसा अवतार लक्ष्मण जी उनको भस्म कर देंगे। क्या बल लेगा? क्या भेद जान पाएगा? एकमात्र लक्ष्मण जी निमिष झपकते ही संपूर्ण सृष्टि के निशाचरों को भस्म कर देंगे। ये क्या जान पाएगा हमारा बल? क्या जान पाएगा? ओ अगर कहीं रावण से भयभीत होकर आया है तो जो सभीत आवा सरनाई, तो रखी हो ताही प्राण की नाई। यदि ये कहीं भयभीत होकर आया तो मैं उससे, जैसे अपने प्राणों की रक्षा की जाती है, प्राणों से दुलार किया जाता है, ऐसे मैं इसको प्यार दूंगा। जाओ, चाहे भेद लेने आया हो या भयभीत होकर मेरी शरण में आया हो, सम्मान के साथ उसको हमारे सामने लाओ। उभय भांति तिहियानहु, हंसी कहे कृपा निकेत। जय कृपालु कही कपि चले, अंगद हनु समेत। दोनों स्थिति में हमारे सामने लाओ। जय हो कृपा सिंधु भगवान की जय हो। ऐसा हनुमान जी आनंदित होकर अंगद आदि को साथ लेकर गए। विभीषण जी ने देखा हनुमान जी को, पहचान है ना, बड़े प्रसन्न हुए। इशारा किया तो आकाश मार्ग से नीचे उतरे। चलो प्रभु के दर्शन करो चल करके। हनुमान जी ले चल। जे ही आगे बढ़े, दूरी ही ते देखे दो भ्राता, नयनानंद
दान के दाता, बहुरी राम छवि धाम बिलो की, रहु ठटू की एकटक पलरो की, भुज प्रलम्ब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन, सिंह कंध आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा, नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धरि धीर कही मृदु बाता। आ गए विभीषण जी को करके, पीछे हनुमान जी, अंगद जी और बानर यूथपति। जे भी बढ़े तो देखा भगवान श्री राम और लक्ष्मण विराज। अद्भुत आनंद। ये अद्भुत आनंद कब प्राप्त होता है? जब बहुत समय से उनका चिंतन होता है और मिलन की आकांक्षा होती, फिर तो निहाल हो जाता है। जैसे अद्भुत आनंद विदुरानी जी को हो रहा है। देखा तो दुशासन ने भी है, दुर्योधन ने भी। चिंतन, ओ जिनका मैं एकांत में चिंतन करके रोता था, आज वही प्रभु सामने। विभीषण जी दूर से ही प्रभु को देखकर ऐसे प्रेम मगन हो रहे, कदम रुक गए। आनंद की शिथिलता, नेत्रों में अश्रु और पलक झपना बंद हो गया। एकटक निर्निमेष प्रभु के रूप को, ओ कैसी अभयद भुज दंड मूल, कैसी प्रभु की विशाल भुजाएं, लाल कमल के समान विशाल नेत्र, शरणागत जनों के भय का नाश करने वाले अद्भुत चरणारविंद, श्यामल शरीर, सिंह से ऐसे कंधे, विशाल छाती, असंख्य कामदेव मोहित हो जाए, ऐसा रूप विभीषण जी ने देखा। कंपायमान होने लगा शरीर, प्रेम पुलकित। भगवान को नमन करके धैर्य धारण किया। पहले हमारी शास्त्रीय मर्यादा है अपना परिचय देकर प्रणाम करने का। जैसे किसी महतजन से जब मिलते थे तो नाम, हमारे पिता का यह नाम, हम उस वर्ष अमुक अमुक नामधारी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। विभीषण जी प्रभु के सामने हाथ जोड़कर, नाथ दशानन कर मैं भ्राता। परिचय, प्रभु जीवन हो गया आपका नाम जप करते हुए, भजन करते हुए, बड़ा कष्ट दिया रावण ने, और वहां भक्ति संपन्न करते हुए बस आपकी निष्ठा में रहा हूं, आपके प्यार में रहा हूं, ऐसा नहीं बोले। परिचय क्या दे रहे हैं? नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलू कहीं तम पर नेहा। श्रवण सुजस सुनी आयु, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुबीर। प्रभु, मैं दशमुख रावण का भाई हूं। परिचय, प्रभु राक्षस कुल में जन्म हुआ है, तामसी स्वभाव है, तामसी स्वभाव में पाप ही प्रिय होता है।
जैसे उल्लू को अंधकार प्रिय होता है, ऐसा मैं हूं। पर आपकी महिमा सुनी कानों से, मेरे हृदय में बात आई आपकी महिमा सुनकर कि ऐसे कृपालु प्रभु के चरणों का आश्रय लेना ही जीवन का परम लाभ है। जन्म मरण और समस्त भयों का नाश करने वाले प्रभु, आपकी महिमा सुनकर आपके चरणों की शरण में आया हूं। हे शरणागतों के दुख का नाश करके महान सुख प्रदान करने वाले, त्राहिमाम त्राहिमाम, मेरी रक्षा कीजिए। साष्टांग भगवान के चरणों में लौट गए। अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरस विशेखा। दीन बचन सुनी प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। अनुज सहित मिली ढिगु बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी। भगवान ने देखा विभीषण जी ऐसे दीन वचन कहकर साष्टांग चरणों में लौटे हुए हैं। प्रभु खड़े हो गए और अपनी विशाल अजान बाहों से विभीषण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। विभीषण जी को कितना सुख मिल रहा है, जिनका हम चिंतन करते थे आज उनके हृदय से लगे हुए। फिर लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को गले लगाया, ऐसे अपने समीप बैठाला। भगवान बोले, पहला शब्द बोले, कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निभय के ही भांति। मैं जानो तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण ना भावो अनीति। बरु भल बास नरक करता, दुष्ट संग जनी देई विधाता। अब पद देखी कुशल रघुराया, जो तुम कीन जानि जन दाया। कहो लंकेश कुशल है। विभीषण जी से पहला शब्द, ये बात अंतर्यामी प्रभु है। जिस समय लात मारी रावण ने, फिर चरण गहा, फिर वो क्रोधातुर होकर के बात कर रहा है, तब पीछे हटे विभीषण। आप कोई दोष मत देना, मतलब तेरा सर्वनाश कराकर जिस सिंहासन से उतरकर तूने लात मारा है, इसी पर बैठूंगा। अंदर स्फुरणा हुई थी। मालिक सबसे पहले वही बोले। इसलिए एक महापुरुष के वचन गंगा किनारे मिले थे कि उपासक भगवत मार्ग में अगर कोई वासना लेके जाएगा तो सबसे पहले वो वासना की पूर्ति की जाएगी। इसलिए जल्दी से जल्दी विवेक के द्वारा उस वासना का नाश कर दो, नहीं समय बर्बाद होगा। अगर ये वासना उठी ना होती हृदय में, तो भगवान के सीधे परम धाम में जाओ, बाद में राज्य करो, मेरी भक्ति से युक्त रहो, फिर मेरे परम धाम को आओगे। भगवान ने कहा लंकेश। कैसे लंकेश? लंकेश तो रावण है। मतलब जो अंदर बात आई थी, जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछ दुर्लभ नाही।
कुशल से हो, वास तो तुम्हारा बहुत बुरी जगह है, क्योंकि सब दुष्टों की मंडली है वहां। तो दुष्टों की मंडली में भक्त का रहना बहुत ही कष्टप्रद होता है। नरक का वास तो अच्छा, लेकिन दुष्ट मंडली ठीक नहीं। बरुभल वास नरक करता था, दुष्ट संग जनि देवी। नरक का रहना अच्छा है, क्योंकि वहां पाप नष्ट हो जाएंगे। दुष्ट मंडली में तो पाप प्रवृत्ति का वर्धन होता है। पर मैं जानता हूं तुम्हारी रीति को, क्या कि भले प्राण निकल जाएं, पर हम अपनी भक्ति पर आंच नहीं आने देंगे, और हम ऐसी निष्ठा नहीं धारण करते, भक्ति की महिमा को समझते ही नहीं। ऐसे तुच्छ भोगों के लिए भक्ति को विसार देते और भोग स्वीकार कर लेते हैं। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति कभी परास्त नहीं कर सकती। विभीषण जी ने कहा, प्रभु आपके दर्शन से कुशल हो। आप पूछ रहे हो कुशल, तो अब कुशल है, क्योंकि अब आपके चरणों का दर्शन हुआ। जो आपने मुझे अपने चरणों का आश्रय दिया दया करके ना, अब मैं कुशल से हूं। तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। तब लगी हृदय बसत खल नाना। लोभ मोह मच्छर मद माना। जब लगी उड़ना बसत रघुनाथा। धरे चाप सायक कटिभा था। ममता तरुण तमी अंधियारी। राग द्वेष उलूक सुखकारी। तब लगी बसत जीव मन माही। जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। अब मैं कुशल मिटे भय भारे। देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपालु जा पर अनुकूला। ताहि न व्याप त्रिविध भवशूला। मैं निश्चर अति अधम स्वभाव। शुभ आचरण कीन नहीं काऊं। जा स्वरूप मुनि ध्यान न आवा। तेहि प्रभु हरसी हृदय मोहिलावा। अब कुशल है प्रभु, आपने कृपा करके अपने चरणों की शरण दी, अब कुशल है। हे नाथ, जीव की तब तक कुशल नहीं, स्वप्न में भी मन को सुख और शांति नहीं मिल सकती, जब तक वो शोक के घर विषय कामना को छोड़कर आपका भजन नहीं करता। जो आपका भजन नहीं करता तो लोभ मोह मत्सर डाह ईर्ष्या मद मान ये अनोखों दुष्ट हृदय को जलाते हुए उसके हृदय में बसते हैं। जब तक आपका स्मरण नहीं, आपका ध्यान नहीं, आप उनके हृदय में प्रकाशित नहीं होते, तब तक ये ममता पूर्ण अंधेरी रात, ये ममता अंधेरी रात है, इसमें ज्ञान का प्रकाश नहीं हुआ, इसलिए ये बातें समझ में नहीं आती। ये राग द्वेष उल्लू ही सुखी होते हैं इस ममता रूपी रात में। राग और द्वेष से फलते फूलते हैं। ये ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में अंधकार पैदा के रहती है, जब तक
आपके प्रताप रूपी सूर्य का उदय नहीं होता। प्रताप भगवान का ताको कुछ प्रभु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तो प्रभाव बढ़वा न लई, जार सकई खरतूत। जरा सी रुई बड़वा नल अग्नि को भस्म कर दे, यह आपका प्रताप प्रभु। ताको कछ कर अगम नहीं, कुछ भी हो सकता है। भक्त और भगवान के जीवन में प्रश्न नहीं है कि ऐसा कैसे हो गया या ऐसा कैसे होगा, ऐसा नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। भगवान सर्व सामर्थ्यशाली है। ताको कछ प्रभु मस्कई करें बिरंची अजय मसकते, ब्रह्मा को मच्छर, मच्छर को ब्रह्मा, जो चेतन का जड़ करे जड़ करे चैतन्य। जिसके हृदय में भगवान का प्रताप उदय हो जाता है, फिर ममता मोह काम क्रोध लोभ ये अपना दुष्टता का प्रभाव नहीं दिखा सकते हैं। आज मैं कुशल से हूं कह रहा हूं क्योंकि आपके श्री चरणों का दर्शन हुआ, भारी भय मिट गया। प्रभु कृपालु, आप जिस पर अनुकूल हो, दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप और ये संसार शूल उसे कभी दुख प्रदान नहीं कर सकता। प्रभु ये तो केवल आपकी कृपा का प्रभाव है। मैं तो अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूं, पर प्रभु कितने आप कृपाल हो, जो आपका ये रूप बड़े बड़े पवित्र हृदय वाले मुनियों के ध्यान का विषय और ध्यान में नहीं आता। मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत, वो प्रभु मुझे छाती से लगा रहे हैं। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज, देख्यो नयन बिरंच शिव, सेव्य जुगल पद कल। हो भाग्य प्रभु, आज मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य जागृत हुआ। भगवान शंकर और ब्रह्मा जी जिनका ध्यान करते हैं, जिनके चरणों की आराधना करते हैं, आज उन चरणों को मैं समीप से देख रहा हूं। भगवान विभीषण जी से बोले, अपनी बात कह रहे हैं भगवान, ध्यान से सुनो कैसे है प्रभु। सुनहु सखा निज कहाऊं सुभाऊ, जान भुसुंडी शंभु गिरि जाऊं, जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभे शरण तक मोही, तजी मद मोह कपट छल नाना, करऊं सद्य तेहि साधु समाना। विभीषण जी, मैं अपना स्वभाव कहता हूं, मेरे स्वभाव को देवाधिदेव महादेव जी जानते हैं, अंबा पार्वती जी जानते हैं, महान भक्त काकभूषण जी आदि जानते हैं। पूरे जड़ चेतन का अपराध किया हो, संपूर्ण चराचर का, और वो भी यदि अनन्य भाव से मेरे चरणों का आश्रय ले ले, तो मैं मदमोह छल कपट का उस त्याग कराकर उसे बहुत जल्दी साधु बना देता हूं। करऊं मैं बनाऊंगा, सद्य माने बहुत जल्दी, तत्काल, बहुत शीघ्र। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, भगवान श्री कृष्णचंद्र। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्या। मानो साधु है। बोले कैसे वाले, कल तक तो ये चोरी ये ऐसी गलतियां करता। बोले अब मेरी शरण में मैं कराऊं सद्यते, मैं करूंगा इसे साधु। और जब प्रभु साधु बनाएंगे तब उसकी साधुता में कोई कच्चाई थोड़ी रह जाएगी। भगवान कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम है, और उनकी शरण में गया तो एक सेकंड में वो हृदय को ऐसी विभूति से युक्त कर देंगे कि बड़े बड़े ऋषि मुनि प्रणाम करें। भगवान है ना वो, भगवान कह रहे मैं आज्ञा कर रहे भगवान। साधुरेव समन्तव्या, साधु को साधु मानने के लिए कहना नहीं पड़ता, वो तो है ही साधु। वो अपिचेत सुदुराचारो रहा है,
और भगवान की शरण में, तो भगवान कहते मानो साधु हो, क्यों मैं करो सद्य तेज, मैं बनाऊंगा इसे साधु। हाँ, बड़े बड़े महान भागवतों की चरित्र पढ़ के देखो, एक पक्ष मिलेगा कृष्ण पक्ष अंधियारी, और कृपा का जब जागृत हुआ तो शुक्ल पक्ष महामहिम। भगवान कह रहे हैं कि जो मेरी शरण में आने का भाव है उसको समझना होगा। साधु तो मैं बनाऊंगा, लेकिन मेरी शरण में तुम्हें आना है। भगवान के वचन है, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधि बर डोरी, समुदर सी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम उर्बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे, तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे, सगुन उपासक परहित निरति नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धर्म घर मित्र परिवार, इन सबसे ममत्व रूपी धागे हटा करके और उनको मिलावे, और फिर मेरे चरणों में वो ममता लगा दे। सारे सुखों का संबंधों का एकमात्र प्रभु से संबंध। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तोय मोय नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यो त्यो तुलसी कृपाल चरण शरण पावे। और जो मानो सब हमारे हो, आपके सिवा कोई हमारा नहीं, सबकी ममता ताग बटोरी। जब कोई ऐसा कर देता है तो इसकी स्थिति कहां आती है? बोले समदर्शी हो जाता है। कोई भी हृदय में इच्छा नहीं रह जाती है, न हर्ष न शोक न भय। ऐसे संत जन, ऐसे साधु भक्त जन जिन्होंने सारे संबंध केवल मेरे से किए, वो मेरे हृदय में ऐसे बसते हैं जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। तुम्हारे जैसे हे विभीषण भक्त संत मुझे प्राण प्रिय हैं। मैं तुम्हारे जैसे भक्तों के लिए ही ये देह धारण करता हूं, जो मेरे सगुण रूप के उपासक हैं, दूसरों का हित करते रहते हैं, नियम दृढ़ता पूर्वक रहते हैं। साधु महात्मा भक्त ब्रह्म ऋषियों के चरणों में प्रेम है, मैं उनको अपने प्राणों के समान प्यार करता हूं। इस मनुष्य जीवन का परम लाभ यही है। तात मात सुत दार देह में मति अरुझय मति मंदा, हित किशोर को होए चकोर तू लख वृंदावन चंदा। वृंदावन चंदानंद कंद श्री राधावर के चरणों की प्रीति हो जाए, यही जीवन का परम लाभ। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।